कोई भी कारण आतंकवाद को सही नहीं ठहरा सकता, गुटेरेस। मंबद्र संयुक्त राष्ट्र महासचिव पटेनियो गुटेरेस ने बुधवार को साफ कहा कि कोई भी कारण या घटना किसी भी तरह के आतंकवाद को सही नहीं ठहरा सकती है। आतंकवाद एक बुराई है और आज की दुनिया में उसके लिए कोई स्थान नहीं है। आतंकवाद से लड़ाई वैश्विक प्राथमिकता होनी चाहिए। गुटेरेस मुंबई के होटल ताज में 26/11 के आतंकी हमले में बलिदान हुए लोगों को देने के बाद सभा को संबोधित कर रहे थे। मुंबई हमले को आतंकवाद के सबसे बर्बर कृत्यों में से एक बताया। हमले के शिकार 166 पीड़ितों को आज का हीरो करार दिया। साथ ही उनके स्वजन, मित्रों और भारत के लोगों के साथ दुनिया के अन्य हिस्सों में अपनी जान गंवाने वालों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि लोगों को एक साथ रहने के लिए संस्कृतियों की विविधता और समृद्धि को पहचानने की जरूरत है। 200 में हुआ था आतंकी हमला। वर्ष 2008 में देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में 26 नवंबर को आतंकियों ने कई जगहों पर एक साथ हमला किया था। इनमें एक स्थान होटल ताजमहल। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने कहा, आतंकवाद से लड़ाई वैश्विक प्राथमिकता होनी चाहिए। मुंबई के होटल ताज में 26/11 के आतंकी हमले के बलिदानियों को दी श्रद्धांजलि। संयुक्त राष्ट्र में आतंकवाद रोधी कार्यालय बनाया। गुटेरेस ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव बनने के बाद उन्होंने जो कुछ प्रमुख दिन संयुक्त राष्ट्र महासचिव काम किए, उनमें से एक आतंकवाद रोधी कार्यालय का गठन भी शामिल था। इसका उद्देश्य आतंकवाद से लड़ने के लिए देशों को तैयार करना, सहयोग देना और उनका मार्गदर्शन करना है। यह कार्यालय हिंसक उग्रवाद की जड़ों के खिलाफ लड़ रहा है, चाहे वह धर्म, जातीयता या विश्वास किसी भी कारण से हो। एंटोनियो गुटेरेस ने बुधवार को मुंबई के होटल ताज में 25/1 आतंकी हमले के बलिदानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की और उस आतंकी हमले में जीवित की देविका से भी मुलाकात की। देविका को छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पर गोली लगी। ANI महिलाओं के खिलाफ हिंसा बड़ा कैंसर। IIT मुंबई में एक कार्यक्रम में गुटेरेस ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा को बदकसर बताया। उन्होंने हर देश में इससे निपटने के लिए एक आपात योजना की जरूरत बताई। गुटेरेस ने कहा है कि महिला कार्यकर्ताओं और नेताओं को इंटरनेट मीडिया पर निशाना बनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र अपने स्वयं के संगठन के भीतर लैंगिक समानता हासिल करने के लिए काम कर रहा है। मानवाधिकारों के सम्मान से मजबूत होगी भारत की आवाज। लैंगिक समानता के लिए बहुत कुछ करना जरूरी। गुटेरेस ने कहा कि भारत समेत दुनिया के अन्य देशों में लैंगिक समानता के अभी बहुत कुछ किए जाने की जरूरत है। कोई भी समाज तब तक अपने को प्राप्त नहीं कर सकता है जब तक कि वह महिलाओं, पुरुषों, लड़कियों, बच्चों के लिए समान अधिकार और स्वतंत्रता न हो। उन्होंने कहा कि यह जरूर स्वीकार करना चाहेंगे कि एक काम वह जो करना चाहते थे और नहीं पाए, वही यह कि संयुक्त राष्ट्र की महासचिव एक महिला होनी चाहिए। लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने कहा कि घर में समावेशित और मानवाधिकारों के सम्मान के लिए मजबूत प्रतिबद्धता पूर्णता से भारत की आवाज वैश्विक मंच पर विश्वसनीयता हासिल कर सकती है। मानवाधिकार परिषद के निर्वाचित और सदस्य के नाते भारत की जिम्मेदारी वैश्विक मानवाधिकारों को आकार देने के साथ ही अल्पसंख्यक समुदायों के कर राष्ट्र महासचिव बनने के बाद अपनी पहली भारत यात्रा पर है। पहले कार्यकाल में के 2018 में भारत आए थे। सदस्यों समेत सभी व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करने और बढ़ावा देने की भी है। गुटेरेस दूसरी बार संयुक्त मुंबई से वह गुजरात जाएंगे और गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वहां एक कार्यक्रम में भाग लेंगे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की गुटेरेस गुजरात के नर्मदा जिले के पैलेस भी था। आतंकी हमले में होटल में कई लोग बलिदान हुए थे। उनकी याद में होटल में स्मारक बने गया है। गुटेरेस के साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी थे। गुटेरेस आज स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जाएंगे। गुटेरेस स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहुंचकर मिशन लाइफ प्रोजेक्ट का लोकार्पण हमारे अहमदाबाद ब्यूरो ने बताया है। वे केया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एकता नगर पहुंच गए हैं। गुरुवार को के साथ लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट सरदार पटेल को श्रद्धांजलि देंगे। गुरुवार करेंगे